अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सालिहा उस्मान। वेलकम बैक। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है बिकॉज़ मैं आज आपके साथ एक ऐसी सूरा के बारे में बात करूंगी जिससे आपको 100% कामयाबी मिलने वाली है। आप इस सूरा को अपनी स्टडी के लिए भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपका किसी जॉब का मसला है तब भी आप इस सूरा को पढ़ सकते हैं। देखिए, सूरतें, वजीफ़े, वज़ाइफ वगैरह ये तो बात की बातें हैं। सबसे पहले आपका कनेक्शन अपने रब के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नमाज को रेगुलर पढ़ें, कुरान पाक को रेगुलर पढ़ें। अगर आप कुरान पाक को रेगुलर नहीं पढ़ सकते तो 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद कुरान पाक को लाजमी खोलें। वैसे तो डेली पढ़ना चाहिए, चाहे आप एक आयत क्यों ना पढ़ लें, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इतनी ही आपकी टफ रूटीन, आप पढ़ ही नहीं सकते तो दिन में एक बार नहीं पढ़ सकते तो 2 दिन के बाद लाजमी कुरान पाक को खोलें और डेली नमाज़ पढ़ें। अगर आप 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो 4 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 1 पढ़ लें, लेकिन पढ़ें। नमाज को कभी भी प्रॉपर तौर पर स्किप मत करें। नमाज को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा ही नुकसान है। अल्लाह पाक को हमारी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको कोई भी इस चीज़ का नफ़ा नुकसान कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए ही है। अल्लाह पाक की इबादत के लिए बहुत से जिन हैं, बहुत से फरिश्ते हैं जो अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमारी जो नमाज है इसीलिए बनाई है कि हम अपने अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकें। अपने अपने फ़ायदे के लिए ही, हमारे फ़ायदे के लिए ही नमाज को बनाया गया है। तो नमाज को कभी भी स्किप मत करें। जब आपकी नमाज ही अच्छी होगी, आपके अल्लाह के साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आपको वजीफ़ा काम देगा, तभी सूरतें आपको काम देंगी, अदरवाइज़ कोई काम नहीं देने वाली। तो इस सूरा को आपने डेली पढ़ना है। सूरा फातिहा है, सूरा फातिहा को आपने डेली पढ़ना है जब तक आपका काम नहीं हो जाता। और अब ये भी नहीं करना कि मैं अब सूरा फातिहा को तो पढ़ ही रहा हूँ, ये सूरा फातिहा है, इसके सारे फ़ज़ाइल वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को कब कब पढ़ा, ये कब नाजिल हुई। और इस सूरा के 4 रुकू हैं। बहुत लंबी सूरत नहीं है, 5 मिनट में मुकम्मल हो जाती है, सिर्फ 4 रुकू हैं। और ये भी नहीं करना कि बस आप इस सूरत को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप इस सूरत को पढ़ रहे हैं और अपनी किताबें वगैरह बंद कर ली हैं, तो फिर तो आप 100% फेल होने वाले हैं। सूरत के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी होगी, उस पर काम भी करना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। इस सूरत के साथ साथ मैं आपको 2 छोटी दुआएं भी बताऊंगी। एक दुआ ये दुआ है दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए, और साथ ही साथ आग के अजाब से बचने के लिए। इसका तर्जुमा भी नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस सूरत को इस दुआ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करते थे। अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 10 बार इस दुआ को पढ़ना है। और दूसरी आयत आपके सामने ही है, इस आयत को भी आपने हर नमाज के बाद 10 बार पढ़ना है। की उम्मीद के साथ पढ़ना है कि अल्लाह पाक मेरी ज़रूर सुनेंगे। जब भी मांगे अपने रब से मांगे, किसी लोगों के आगे भीख ना फैलाएं, हाथ ना फैलाएं, भीख मत मांगे। जब भी मांगे अपने रब से मांगे। और मैंने इस सूरत को आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि मैं तर्जुमा तफसीरुल कुरान पढ़ती हूँ, तो मुझे कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव लगता है जो आपको बताने वाला है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। वैसे मेरा कंटेंट व्लॉग का है और मैं व्लॉग ही बनाती हूँ, कोई भी सूरत आपके साथ शेयर करती हूँ एज अ व्लॉग ही शेयर करती हूँ। तो ये मुझे सूरत के बारे में पता चला था तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और आपको किस तरह की वज़ाइफ वगैरह जानने हैं वो भी मुझे लाजमी बताएं। मैं इंशाल्लाह वो भी कुरान पाक में से ढूंढ के आपको लाजमी बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑसम, टेक केयर, बाय बाय।